निर्देशांक ज्यामिति का जो चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 10th में, वो प्रश्नावली हमारी 7.2 है। और 7.2 बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्नावली है जो कि हमारे क्लास 10th के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगी। तो इसमें बेटा हमको पहला क्वेश्चन लगाना कैसे है, तरीका क्या है, फार्मूला क्या है, तो हम लोग क्वेश्चन पे देखते हैं, फार्मूला पे देखते हैं। और यहाँ पे देखा जाए तो दिया है निम्नलिखित बिंदुओं से खींचे जाने वाले क्या रेखाखंड को दिए हुए अनुपात में क्या अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के निर्देशांक। तो दो सूत्र होता है, एक अंतः विभाजन के लिए होता है, बाह्य विभाजन के लिए होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्वेश्चन देखें तो बाह्य न देकर अंतः विभाजन, ध्यान देना, अंतः, इसमें 2-3 सूत्र का ही जरूरत है। अंतः विभाजन के लिए, तो बेटा अंतः विभाजन के लिए जो फार्मूला होता है x बराबर m2, सॉरी यहाँ m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2 किसके लिए होता है, x निर्देशांक के लिए होता है। और y निर्देशांक के लिए जो सूत्र होता है m1 बस यहाँ y2 m2 y1 m1 प्लस m2। ये फार्मूला तब लगेगा बेटा जब क्वेश्चन में बोलेगा कि अंतः विभाजन, कौन से अंतः विभाजन करने वाले बिंदु के लिए, अंतः विभाजन, रुको पूरा लिख देते हैं, अंतः विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक। और अगर हम पूरा इसका सूत्र बनाना चाहेंगे तो यहाँ पे लिख लेंगे x1 y1 तथा x2 y2 और अनुपात अगर दे, अनुपात, तो अनुपात को अगर किस में दे, m1 संबंधे m2। अगर इस सिचुएशन में क्वेश्चन होगा तो फार्मूला ये होगा, कौन से विभाजन का, अंतः। तो हम सबसे पहले अंतः का देखते हैं। और एक और होता है बेटा बाह्यतम, बाह्यतम विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक, बिंदु का निर्देशांक। पढ़ने से हमको खुद पता चल रहा होगा कि यह विभाजन कौन सा है, बाह्यतम है। तो इसके लिए सूत्र होता है x बराबर m1 x2 माइनस m2 x1 बटा m1 प्लस m2। पहला फार्मूला ये होता है। y बराबर होता है m1 y2 m2 y1 m1 प्लस, अरे सॉरी m1 यहाँ भी माइनस होता है, m1 माइनस m2। ये दो है हमारा, ये मेरा पहला फार्मूला के लिए है, यहाँ पे दूसरा फार्मूला। ये हमें तैयार होना चाहिए तभी हमारा सवाल लग पाएगा, नहीं तो सवाल नहीं लगेगा। दूसरी बात, और एक फार्मूला है मध्य बिंदु के निर्देशांक। तो होता है x1 प्लस x2 बटा 2 y1 प्लस y2 बटा के 2। ये होता है हमारा फार्मूला नंबर है 3rd। तो ये हमको फार्मूला इस चैप्टर में थोड़ा सा पता होना चाहिए, बाकी हम इसको लगाने का प्रयास करते हैं कैसे क्वेश्चन लगेगा। क्वेश्चन दिया है पहला 8,9 माइनस 7,4 अनुपात 2 संबंधित 3। बहुत मस्त सवाल यहाँ पे दिया है। x बराबर हमारा सूत्र वही होगा m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। हल करने का प्रयास करते हैं। ये जो दिया है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m1 है और m2। अगर हम m1 का मान देखें तो दिया है 2,
तो हमने 2 लिखा और कोई चिन्ह नहीं होता है तो गुणा का होता है 8 प्लस m2 8 नहीं x2 लिखना है, x2 लिखना है -7, m2 का मान दिया है 3 और x1 का मान हमारे पास देखो कितना है 8 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3 2 7 14 8 त्रिके 24 बटा 3 2 कितना हो जाएगा 5 और 24 में से अगर 14 घटेगा तो 10 और काट देंगे तो कितना आ गया 2। पहला आ गया मेरा 2। फिर कौन सा निर्देशांक बेटा y, सब वही रहेगा बस यहाँ y2 हो जाएगा, यहाँ m1 प्लस m2। मुझे अब कौन सा मान चाहिए y वाला चाहिए, तो m1 का मान है हमारे पास 2, y2 का मान अपने पास है 4 प्लस m2 का मान हो गया 3, y1 का मान हो गया 9 बट्टा m1 प्लस m2 2 प्लस 3, हल करेंगे 2 चौके 8 और 9 3 27 बटा के 5। अगर 27 में 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 35, 5 7 35। तो लिखेंगे अतः बिंदु के निर्देशांक, तो निर्देशांक में x वाला मान पहले लिखा जाता है, y वाला मान बाद में। ये जो आया यही आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं। एक क्वेश्चन लगने के बाद खुद ही समझ में आ गया होगा, चूंकि ये जो बुक है अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये राजीव प्रकाशन की बुक है, जिसमें हमको 1 2 3 4 क्वेश्चन इस टाइप का पूछा है। इससे बेनिफिट यह होगा कि हमारी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी और ये हमें भूलने वाला नहीं होगा। तो मैं चारों का चारों बताने का प्रयास करता हूँ। तो ये हो गया x1 y1 x2 y2 m1, ये हो गया m2। बस मान को हमको अप्लाई करना है, फार्मूला में लिखा हूँ, याद भी है सबको। m1 का मान 5, x2 का मान अपने पास 3, m2 का मान कितना 7, x1 का मान 1, m1 प्लस m2 5 प्लस 7, 5 तिहाई 15, 7 एकम 7, 7 5 12, 15 में अगर 7 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा बेटा अपना 22 बटा के 12, 2 एकम 2, 2 छक्का 12। पहला निकल गया मेरा 11 बटा के 6। दूसरका वाले में फिर मेरे पास क्या है 5, y2 का मान बेटा 4, m2 का मान हो गया 7, y1 का मान हो गया 2, m1 प्लस m2 मतलब 5 प्लस 7, 5 चौके 20, 7 दूना 14, 7 5 12, 20 10 30 4 कितना हो जाएगा बेटा 34 बटा के 12। काट देते हैं इसको, 2 एकम 2, 2 7 14, 2 छक्का 12। तो हमारा फिर से आंसर जो आ गया, कितना आंसर आ गया 11 बटा 6, 17 बटा 6। ये हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। और बेटा हम तीसरे क्वेश्चन को भी देखते हैं, सेम उसी तरह x1 y1 x2 y2 m1 m2। कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस मान अप्लाई करना है। तो हमको m1 का मान कितना दिया हुआ है 3, x2 का मान है 0, m2 का मान है 2 और x1 का मान है अपने पास 2, m1 m2 0 4 3 2 5, 4 बटा के 5। m1 का मान है 3, y2 का मान अपने पास है 4, m2 का मान अपने पास 2, y1 का हो गया बेटा 0 बट्टा m1 प्लस m2 12 बटा के 5। तो उत्तर जो मेरा आया 4 बटा 5 का मान 12 बटा 5। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और दिया है, फोर्थ नंबर, मैं फोर्थ नंबर अभी कर देता हूं। दिया है 5 7 और दिया है 4 5 और दिया है अनुपात। क्या दिया अनुपात, अनुपात दिया है 2 संबंधी 3।
दो संबंध 3। बहुत सुंदर सवाल दिया हुआ है, बहुत इजी कंसेप्ट है। सूत्र हम लोग लिख लेंगे, x बराबर m1 x2 m2 x1 बटा m1 प्लस m2। मान रखते हैं, देखते हैं क्या आता है इसमें। मान को अगर रखते हैं तो आराम से हम x1 y1 x2 y2 m1 m2, तो x1 m2 लिख दिए। m1 का मान अपने पास क्या है 2, x2 का मान 4, m2 का मान 3, x1 का मान हो गया 5 बट्टा 2 प्लस 3, 4 दूना के 8, 5 तिहाई 15। अब 15 और 8 अगर हम जोड़ते हो तो आ जाएगा 15, 5 हो जाएगा 20, 20 3 23 बटा के 5। अब निकालते y m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। m1 का मान 2, y2 का 5, m2 का 3, y1 का 7, नीचे हो जाएगा 2 प्लस 3, 2 पाँचे 10, 7 त्रिके 21, 3 2 5, 21 10 31 बटा के 5। तो निर्देशांक बिंदु के निर्देशांक, तो बिंदु के निर्देशांक आएगा 23 बटा 5, 31 बटा 5। ये हो गया आंसर। चारों का स्क्रीनशॉट बेटा अच्छे से ले लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं तो समझ में आता है कैसे लगेगा। बेटा इस क्वेश्चन को भी देखते हो, देखने से ही पता पहला चीज चल रहा है। क्या पता चल रहा है इसको हम ध्यान देंगे तो एनसीईआरटी 21 पूछा, 23 पूछा, 24 पूछा, 25 2025 के भी सेट में था। और उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7, 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2 संबंध 3 के अनुपात में बांटता है। तो भैया बिंदु क्या है, हल लिखेंगे। बिंदु -1 7 तथा 4, -3 अनुपात 2 संबंध 3। बस नॉर्मली उसके आगे क्या लिखना है, x = m1 x2, यहाँ पे m2, यहाँ पे x1 बट्टा m1 प्लस m2। एकदम सिंपल फंडा लगाएंगे। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m1 है, m2 है। कुछ मेहनत नहीं करना मुझे। m1 का मान अपने पास क्या है 2, x2 का मान कितना है 4, m2 का मान कितना 3, x1 का मान -1, m1 प्लस m2, 4 दूना के 8, 3 3 2 5, 5 बटा के 5 कट गया तो कितना हो गया 1। y का निकालते m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। अब m1 का मान 2, y2 का मान -3, m2 का मान अगर देखा जाए 3, y1 का मान 7, m1 प्लस m2 2 प्लस 3, 2 तिहाई 6, 7 त्रिके 21, 21 में से 6 घटेगा 15, 5 तिहाई 15। तो पूछा है अनुपात में निर्देशांक, अतः बिंदु के निर्देशांक 1, 3। यह हो गया आंसर। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलते हैं। देखो क्वेश्चन तो टेक्निकल है, सच में टेक्निकल है, लेकिन लगाने का जो मैं कंसेप्ट बताने जा रहा हूं इस पे ध्यान देना कि एकदम सिंपल कंसेप्ट है। बिंदु दिया है 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम माने बराबर
त्रिभाजित माने 3 भागों में विभाजित करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक हमको पता नहीं है। आखिर हम क्या लिखेंगे? हल बिंदु, पहले समझना, 4 कामा -1 और -2 -3 को जोड़ने वाले रेखा खंड को समत्रिभाजित करता है। इसका मतलब एक मैंने रेखाखंड खींचा, एक बिंदु पर मैंने ए लिखा, एक बिंदु पर मैंने बी लिखा। क्या बात कर रहे हैं? एक बिंदु पर ए लिखा, एक बिंदु पर बी। माना ए 4 कामा -1 और बी -2 कामा -3 है। हमने अपने से ए मान लिया और बी मान लिया। ए का निर्देशांक 4 कामा -1, बी का -2 कामा -3। अब हमको क्वेश्चन पढ़ना है। सम माने बराबर। अब कई भाग में बांट रहा है? 3 भाग में बांट रहा है। एक ए पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग। यहां अपने से लिखते हैं ए पी भाग हो गया, ए क्यू भाग हो गया। इसका मतलब माना ए पी बराबर कुछ नहीं है, तो हमने सबके जगह क्या मान लिया? के मान लिया कि यहां से Q से लेके B का अनुपात K है, P से लेके Q का भी अनुपात हमारा क्या है? K है। और अगर हम आगे चलते हों, ऐसे दिखाते, अगर हम लोग आगे चलते हों तो यहाँ भी सिचुएशन अगर हम देखते हों तो ये भी जो बिंदु दिया हुआ है ये भी है K, AP भी K, PQ भी K, QB भी क्या है? K। तो लिखेंगे AP के बराबर PQ है, PQ के बराबर उसके बाद क्या है? QB। सब आपस में क्या है? बराबर। क्यों बराबर? क्योंकि क्या करता है? सम माने बराबर कई भाग में बांटता है? 3 भागों में। तो 3 भागों में बांटता है तो इसका पूरा मैंने मान लिया, इसके तीनों के बराबर क्या है? K। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सबसे पहला, हमें किसका निर्देशांक नहीं पता, इतना इतना करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक माने जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करता है और करने वाले बिंदुओं का निर्देशांक हमको पता नहीं है। तो हम लोग क्या करें कि हम लोग को निर्देशांक पता चल जाए, कैसे लगाने का हम लोग प्रयास करें। तो सबसे पहला काम ए से लेके कहां तक? P। तो देखो ए पी, ए से लेके मेरा P हो गया, तो एक भाग हो गया। संबंधे P से लेके कहां तक? P से लेके B तक। अगर P से लेके Q तक नहीं, B तक, लास्ट तक। तो पहला वाले में देखते हो तो क्या आया है? K। संबंधे अगर यहां से यहां तक चलेंगे तो K और K कै होगा? 2K होगा। K संबंधे कितना हो गया? 2K हो गया। एक A से लेके कहां? P एक भाग, और यहां से चलेंगे तो लास्ट तक हमको चूंकि जोड़ना है, हमको जोड़ना है। अगर जोड़ना नहीं होता तो भाई PQ तक चलता, लेकिन हमको A को और B को आपस में क्या करना है? जोड़ना। तो पहले चलेंगे A से लेके P, अब P से लेके कहां तक चलेंगे? B तक चलेंगे। अब यहां तक जाने के बाद हम लोग को निकालना पड़ेगा निर्देशांक। एक बिंदु ये हो गया, एक बिंदु और बनेगा। अगर हम इधर से चलते हो A से लेके कहां तक? Q तक, अनुपात Q से लेके B तक। तो A से लेके Q तक में कै भाग दिख रहा है? 2। K
के, 2k और q से लेके b तक में क्या हुआ k। इसका मतलब कि हमको जब सवाल हल करेंगे तो सवाल हल करने में हमको जो निर्देशांक आएगा वह कितने प्रकार से बनेगा, 2 प्रकार से। मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कै ठे आएगा, 2 ठे आएगा। किसका किसका आएगा, p के निर्देशांक और किसके, q के निर्देशांक। तो p के निर्देशांक के लिए यहां लिखते p के निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक के लिए, तो p के निर्देशांक के लिए अगर हम क्वेश्चन के अनुसार चलते हों तो यहाँ बिंदु कितना दिया हुआ है, 4, कामा कितना है, -1 है। तो यहाँ तक के बाद अगर हम लगाएं, पहले यहाँ तक स्क्रीनशॉट लो, चूंकि हो सकता है कुछ मुझे मिटाना पड़े, तो यहाँ तक लिख लो तो मैं बताता हूँ। आओ देखो, तब लिखते रहो तुम लोग। इधर देखना, थोड़ा सा 1 मिनट देख लेना बेटा। हमको किसका निर्देशांक चाहिए, p का चाहिए। निर्देशांक किसका नहीं पता है, q का। a का दिया ही है और b का दिया ही है। ओके, अब यहां तक के बाद p के निर्देशांक के लिए, p के निर्देशांक के लिए और बनाते हैं बिंदु। बिंदु क्या होगा बेटा, 4, -1 तथा -2, -3। ध्यान से देखना, 4, -1, -2, -3 को अनुपात, अनुपात हमारा क्या आया है, इधर देखो, के संबंधे 2 के। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। के ऊपर 2 के नीचे, के से के का बचा, एक संबंध है, हम 2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं किसी को। इसको हम क्या मान सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख देते हैं, 2 संबंध है 1। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि भैया 2k बटा के से के कट जाएगा, 2/1 माने 2 संबंध है 1। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, यहाँ मैंने करके भी दिखा दिया कि 1 संबंध है 2। तो ये जो अनुपात हम लोगों का है वह 1 संबंध है क्या है, 2। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को, अनुपात हो गया 1 संबंध है 2। तो भैया p के निर्देशांक के लिए क्या लिखेंगे, x बराबर, सूत्र वही पहले वाला, m1 x2 m2 x1 m1 प्लस m2। ये जो मान है x1 है, y1 है, x2 है, y2 है, m1 है और m2 है। क्लियर हो गया। x मान हमें चाहिए m1 का, तो m1 का तो 1 है, और x2 का चाहिए तो x2 का कितना है बेटा, -2। m2 का 2 है, और x1 का अगर हम चेक करें तो 4 है। 1 + 2, 2 1 कम 2, 4 दूना के 8। 8 में से 3 घटेगा कितना, कितना, 3 नहीं 2 है ना, रुक जाओ। 8 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, 6। काट देंगे तो कितना आएगा, 2। तो 1 से 2 आया। y के लिए बेटा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। इसमें भी चेक करते, m1 का मान 1, y2 का मान कितना है देखो -3, m2 का मान 2, y1 का कितना है जी -1 बट्टा m1 प्लस m2। 1 3 3, 2 1 कम 2 और 2 1 3। अगर 3 2 कितना आ रहा है, -5/3। तो पहला निकल गया मेरा। p के निर्देशांक क्या आया, क्या आया, 2 -5/3। आंसर हो गया। आप ध्यान देना, ये मेरा पहला टॉपिक निकल गया। अब किसका, q का निर्देशांक, q का निर्देशांक। q के निर्देशांक के लिए भी हम लोगों को मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। सेम प्रोसेस x = सूत्र क्या होगा, m1 x2 m2 के बाद यहाँ पे x1 बट्टा m1 प्लस m2। अगर हम क्वेश्चन में ध्यान दें तो m1 का मान अब हम क्या रखेंगे, किसके लिए, q के लिए क्या दिया हुआ है, 2।
तो यहाँ पे लिखेंगे 2। x1 का मान सेम, x2 है ना, x2 का मान सेम लिखा जाएगा, -2। m2 का मान कितना है 1, x1 का 4 बट्टा 1 प्लस क्या है यहाँ पे 2 + 1, 2 + 1 तो हो जाएगा 2 दूना 4, 4 2 1 3, 0 बटा के 3 भागा देने पे क्या हो रहा है 0। तो ये मेरा हुआ पहले का, पहले मैंने किसका x का हो रहा है, अभी किसका y का। तो y के लिए हो जाएगा सेम सूत्र m2 y1 बटा ऊपर लगा देते हैं इसको m1 प्लस, देखो दिख रहा है ना, आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस पर नीचे का नहीं आ रहा है, यहाँ तक आया है। अच्छा ये भी आ रहा है, ये नहीं आ रहा है, ऊपर लगा देते हैं, चूँकि स्पेस तो कम है लेकिन इसी में एडजस्ट करते हैं हम लोग। x का तो निकल गया है, ये भी क्लियर हो गया है। अब बारी है किसका q का, तो x से निकल गया, y के लिए यहाँ पे देख लो बेटा, y बराबर सूत्र क्या होगा अपना m1 y2 m2 y1 बट्टा m1 प्लस m2। मान रखो m1 का मान कितना है अपने पास, m1 का मान 2, y2 कितना है देखो चक्कर बेटा, y2 कितना है -3, m2 का मान 1, y1 का मान -1 बट्टा 1 + 2 2 तिहाई -6, 1 1 कम 1, 6 1 कितना हो रहा है -7 बटा के 3। तो Q का निर्देशांक क्या लिखेंगे हम लोग, लिख लो Q के निर्देशांक, तो Q का निर्देशांक आ जाएगा 0, -7 बटा 3। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर मिलते हैं, पहले यहाँ तक लिख लो है सब।